वन्दे बोधमय नित्यं गुरुशङ्करी रूपेण यमाश्रोति विक्रोपि चंद्र सर्वदा वन्दते। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। शिव पुराण के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर दिव्य कथा आती है। शिव पुराण में एक चंचला नाम की देवी है और एक बिंदु नाम के ब्राह्मण हैं। तो बिंदु नाम के जो ब्राह्मण है उनकी पत्नी का नाम है चंचला। ब्राह्मण पूजा पाठ इत्यादि तो करते हैं, धन कमाते हैं और धन कमा करके अपनी पत्नी चंचला को दे देते हैं। लेकिन चंचला ने उस धन से कोई भी सत्कर्म और सदुपयोग नहीं किया और कमाते रहे, समाते रहे, कमाते रहे, समाते रहे। व्यर्थ के कामों में चंचला ने अपने धन को लगाया है और उस धन की हानि होती गई है। ऐसा करते करते एक दिन बिंदु ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जब धन कमाओ तो उस धन को सत्कर्म में लगाओ, आगे के लिए धर्म करो, सत्कर्म करो, तब ही जा कर के हमारा पूर्व जन्म अच्छा होता है। बिंदु ब्राह्मण ने धन तो कमाया लेकिन धर्म नहीं किया और ऐसा करते करते एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब वो मृत्यु को जब प्राप्त हुई तो वह प्रेत योनि में चल जाते हैं, वो प्रेत बन जाते हैं। और जब प्रेत बन गए तो चंचला देवी अकेली पड़ गई, उनकी मृत्यु हो गई। एक दिन काशी में भजन गाते गाते कुछ ब्राह्मण लोग काशी की ओर जा रहे थे और चंचला देवी भी उनके पीछे पीछे काशी में पहुंच गई। भगवान विश्वनाथ की जहां काशी है, शिवजी की नगरी में पहुंची चंचला देवी उन ब्राह्मणों के साथ में भजन गाते गाते काशी धाम में पहुंच गई। और काशी में जाकर के चंचला ने वहाँ पर शिव पुराण की कथा चल रही थी। चंचला ने वहाँ शिव पुराण की कथा श्रवण की और शिव पुराण की कथा जब श्रवण की तो चंचला ने ऐसी कथा सुनी, भगवान के चरणों में अपना इतना मन लगाया, दत्त चित्त होकर के अपने इस 10 इंद्रियों को मार्ग को मोड़ करके भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में लगाया। और ऐसी शिव पुराण की कथा चंचला देवी ने सुनी कि कथा सुनते सुनते वहाँ एक दिन भगवती पार्वती की सहेली बन गई, सखी बन गई। और पार्वती की सखी जब बनी तो शिवलोक में नित्य निवास करने लगी। एक दिन चंचला देवी शिवलोक में थी, पार्वती माता की बगल में बैठी थी और नेत्रों से आंसू आ रहे थे। माँ पार्वती ने पूछा, देवी चंचला तुम रो क्यों रही हो? शिवलोक में भी रह कर के तुम रो रही हो? तब चंचला ने कहा, माँ मैं रो इसलिए रही हूँ कि मैं शिवलोक में हूँ, मैं भगवान शंकर और देवी भगवती के चरणों में हूँ और मेरा जो पति है वह मृत्यु लोक पर प्रेत बन करके भटक रहा है। माँ मेरे पति के लिए कोई उपाय करो। यदि कोई मेरी पति को भी शिव पुराण की महिमा सुनाता, शिव पुराण की कथा सुनाता तो वो भी मेरे साथ शिवलोक में होते। भगवती पार्वती ने कहा, देवी चिंता मत करो, इसके लिए मैं तुम्हारे पति को शिव जी की कथा सुनाने का प्रयास करती हूँ। और ऐसा कहते हुए भगवती पार्वती ने देव ऋषि नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा, हे गुरुदेव नारद जी, आप देवी चंचला को शिव पुराण की कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा, देवी मैं कथा तो नहीं सुना सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक स्थान पर बैठ नहीं सकता हूँ, लेकिन कथा सुनाएंगे चंचला को मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम है तुमरुका जी। तुमरुका जी भी नारद जी की जैसे हैं और वो शिव जी की कथा करते हैं। और शिव जी के द्वार पर वहाँ जैसे नारद जी के हाथों में वीणा है वैसे ही उनके हाथों में वीणा और खड़ताल है। और वह फर्क इतना है कि नारद जी मनुष्यों की भांति दिखते हैं और वह जो तुमरुका जी हैं वो घोड़े के रूप में दिखते हैं, उनका मुँह घोड़े की जैसा है, उनका नाम है तुमरुका जी। देव ऋषि नारद जी ने तुमरुका जी को बुलाया और कहा कि चंचला देवी को शिव पुराण की कथा सुनाओ। तुमरुका जी कहते हैं, मैं चंचला देवी को शिव पुराण की कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन शिव पुराण की कथा सुनने का एक नियम है कि जो उस कथा को सुनता है वह पति पत्नी के जोड़े में बैठ कर के भगवान शंकर की कथा सुने।
चंचला देवी ने जब ये बात सुनी तो उसे दुख होता है और माता पार्वती से कहा, भगवान शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ, मैं कथा नहीं सुनूंगी। इसका मतलब मैं कथा नहीं कर सकती, जो कथा नहीं करवा सकती अगर मेरे पति नहीं हैं तो। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम कथा करोगी और चिंता मत करो, तुम कथा करवाओ, शिव पुराण की कथा करवाओ और मैं और पार्वती उस कथा के मुख्य जजमान बनेंगे, श्रोता बनेंगे और वहाँ पर सुनकर बैठ कर के हम कथा सुनेंगे। और तब चंचला देवी ने तुमरुका जी के द्वारा कथा, शिव पुराण कथा का आयोजन कराया और 16 दिन इसमें बीत जाते हैं। 16 दिनों में भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने अपना 16 श्रृंगार किया। 16 श्रृंगार का मतलब है भगवती पार्वती ने 16 श्रृंगार जिन स्त्रियों का होता है वो 16 श्रृंगार धारण किया। और भगवान और पुरुष वर्ग में जो होते हैं 16 संस्कार, 16 संस्कारों को भगवान शंकर ने धारण किया। ऐसी अद्भुत बन करके आए हैं माता पार्वती और भगवान शंकर कि उस कथा के मंडप के आगे बैठ गए हैं और उन्होंने अपना नाम बताया। माता भगवती पार्वती हर प्रकार से जेवरों से सुशोभित है, गहन सुशोभित है और साड़ी अलंकृत हो रही है, चुनरी ओढ़ करके, नथनी नाक में, मांग में टीका भरा हुआ, हाथ में सुंदर चूड़ियों पहन करके जब माँ भगवती पार्वती आई और भगवान शंकर 16 संस्कारों को धारण करके आए तो अपना नाम उन्होंने बताया, हम घन घोर हैं, हम घनघोर हैं, दोनों का नाम बताया। ये गौरा है और मैं गणगौर हूँ, गणगौर हूँ मैं। तो भगवान शंकर और माता पार्वती का एक नाम गणगौर भी है। और 11 दिन की शिव पुराण की कथा जैसे सुनी, तुमरुका जी ने सुनाई, चंचला देवी ने करवाई और शिव और पार्वती ने सुनी। 11 दिनों की कथा जैसे पूर्ण विराम हुई तो तुमरुका जी के द्वारा जो कथा श्रवण, शिव पुराण की कथा चंचला देवी के पति बिंदु ब्राह्मण ने सुनी तो उसे मोक्ष मिल जाता है और वह सुंदर दिव्य रूप धारण करके भगवान शंकर के द्वारा शिवलोक को चले जाता है। बोले शंकर भगवान की। तो ऐसी अद्भुत महिमा शिव पुराण की है। तो निश्चित रूप से आप इस सुंदर सुंदर कथाओं को सुनना और अपने जीवन में धारण करना। भगवान शंकर सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोले शंकर भगवान की जय।